दोस्तों 3,09,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है ओमान, जिसका कोना कोना इस्लाम की खुशबू से महकता है। और इसी देश का एक ऐसा खास, दिलदार और जिंदा दिल शहर है जहां मेहमान नवाजी के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कालीन बिछा हुआ है। ये शहर है 5000 ईसा पूर्व से भी पुराना। ये वो शहर है जिसने पुर्तगालियों की 100 साल से ज्यादा गुलामी सही। इस शहर को कहा जाता है एडवेंचर एक्टिविटीज का घर। यहाँ तैनात है दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक। नॉन वेजिटेरियन के लिए शहर स्वर्ग से कम नहीं है और इसके टूरिस्ट प्लेसेस की चर्चा तो पूरी दुनिया में होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मस्कट शहर की। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए ले चलते हैं आपको मस्कट के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ये है मस्कट, ओमान की राजधानी की जिम्मेदारी संभालने वाला एक जिम्मेदार शहर, जिसने देश की सबसे ज्यादा आबादी को भी पनाह दे रखी है। इसलिए इसे ओमान का सबसे भीड़ भाड़ और घनी आबादी वाला शहर भी कहते हैं, जहाँ आज के समय में 17,03,000 से ज्यादा की आबादी निवास करती है, जो ओमान की टोटल पॉपुलेशन का करीब 32% है। 3500 वर्ग किलोमीटर में फैले मस्कट में आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर 450 लोग देखने को मिल जाएंगे, जो भाईचारे के साथ शहर में मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए मस्कट को शहर के साथ साथ विविध धर्म और संस्कृतियों का घर भी कहा जाता है। मस्कट की आबादी के लगभग 60% हिस्से में ओमानी रहते हैं, जबकि 40% हिस्सा प्रवासियों के नाम दर्ज है। लेकिन फिर भी यहाँ भेदभाव ना के बराबर देखने को मिलता है, क्योंकि प्रवासी आज न सिर्फ देश में रौनक सजाने का काम करते हैं, बल्कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, स्कूल, कॉलेजेस, फार्म्स हर जगह अपना योगदान दे रहे हैं, जिससे मस्कट दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता जा रहा है। दोस्तों, मस्कट शहर ओमान के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है। इसके पूर्व में अश-शर्किया रीजन है, तो पश्चिम में अल बातिना एरिया के मैदान फैले हुए हैं, जबकि गल्फ ऑफ ओमान शहर की उत्तरी और पूर्वी सीमा बनाती है। मस्कट को ओमान का एक प्रमुख बंदरगाह शहर माना जाता है, जो सदियों से समुद्री जहाजों के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण रहा है। जैसे कि इसके नाम से भी समुद्री जहाजों के प्रति प्यार साफ झलकता है। अरब प्रायद्वीप के सबसे खूबसूरत तटीय शहर में शुमार मस्कट का नाम अरबी शब्द मस्कत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लंगरगाह, यानी वो स्थान जहां जहाज सुरक्षित रूप से लंगर डाल सके। ये नाम शहर के समृद्ध समुद्री इतिहास को दर्शाता है, जो पहली शताब्दी ईस्वी से शुरू होता है, जब यह पश्चिम और सुदूर पूर्व के बीच एक बेहद खास बंदरगाह हुआ करता था। चट्टानी पहाड़ियों से घिरा मस्कट का प्राकृतिक बंदरगाह इसे व्यापार और जहाजों में ईंधन भरने के लिए एक अहम ठिकाना बनाता था, और आज भी ये शहर बंदरगाह के लिए ही फेमस है। ओमान के सबसे पुराने और अहम समुद्री द्वारों में से एक मस्कट का बंदरगाह, जो मुत्रह जिले में तैनात है, और देश का समुद्री व्यापार भी इसी शहर से होता है। इसलिए मस्कट को ओमान का व्यापारिक केंद्र भी कहा जाता है, जहाँ ओमान का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी है, जिसे मस्कट स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट साल 1988 में हुई थी। लेकिन शहर की अर्थव्यवस्था का मेन सोर्स है कृषि उर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर, जो लंबे समय से इकोनॉमी को धक्का लगा रहा है। टमेटोज, बनानास, लेमन्स, एगप्लांट, पपाया, सोरघम, मिलेट, बरले, वीट यहाँ की मुख्य फसलों में शुमार है। कृषि के अलावा यहाँ फिशरीज, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग और टूरिज्म भी इकोनॉमी के खास पिलर्स हैं। और खाड़ी देशों की तरह ओमान से लेकर मस्कट में भी गैस एंड ऑयल मेजर प्लेयर है। इसलिए यहाँ पे ना तो रोजगार की कमी है और न ही रोजगार ढूंढने वालों की। यही वजह है कि मस्कट में दूर दराज देशों से भी लोग रोजगार की तलाश में खिंचे चले आते हैं, क्योंकि यहाँ कई नामी ग्रामी व्यापारिक कंपनियां मौजूद हैं, जैसे तोशिबा, सुबारू, सेको, हेलेट पैकार्ड, रैक सिरामिक्स। अनेकों रोजगार की तरह यहाँ अनेकों संस्कृतियां और धर्म भी हैं। मस्कट कहने को तो एक मुस्लिम शहर है, जो अपने मालिक ओमान की तरह मुस्लिम अनुयायियों की मेजबानी करता है। इसलिए आबादी का 95% हिस्सा इस्लामिकता में रंगा हुआ है, जिनमें 45% सुन्नी है, 45% इबादी है और महज 5% शिया मुस्लिम्स बसे हुए हैं। इस तरह 95% आबादी मुस्लिम है, जबकि बाकी 5% में क्रिश्चियन, हिंदू और बुद्धिस्ट शामिल हैं, जो शहर को विविध धर्मों का घर बनाते हैं। इसलिए यहाँ साल भर खुशियों भरे त्योहारों का मेला लगा रहता है, जिनमें सबसे खास है मस्कट फेस्टिवल, जो ओमानी संस्कृति इतिहास से रूबरू होने का एक बेहतरीन मौका देता है। ये त्योहार साल की शुरुआत में जनवरी और फरवरी के बीच सेलिब्रेट किया जाता है। मस्कट वासी इस खास त्योहार का पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसलिए आप भी जनवरी के दौरान ही मस्कट जाइएगा और मौका मिले तो खरीफ फेस्टिवल में जरूर शामिल होइएगा। इस फेस्टिवल की खासियत ये है कि जहाँ बाकी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ती है ना, वहीं सलाला में दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं से ठंडी ठंडी बारिश की बौछार होती है, जिससे सलाला
ताला का नजारा हरा भरा और धुंध से सराबोर हो जाता है। अगर आप हॉर्स लवर हैं तो भी ये शहर आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हॉर्स रेस भी होती है जिसमें लोग अपने सुंदर सुंदर घोड़े लेकर आते हैं और उनकी बुलेट सी तेज रफ्तार के चलते विजेता बनकर जाते हैं। जबकि म्यूजिक का शौक रखने वालों के लिए भी यहाँ काफी कुछ है, जैसे रॉयल ओपेरा हाउस मस्कट, जो ओमान और वैश्विक संस्कृति को मेहमानों के सामने पेश करता है। दोस्तों, लोगों की हंसी ठिठोली से गूंजने वाला ये शहर आज जितना खुशहाल नजर आता है, अतीत में उतना ही दुख भरा हुआ करता था, जिस पर कई शासकों ने अपनी हुकूमत की। मस्कट के इतिहास के पन्ने अगर खोल कर देखें तो यह आपको 5000 ईसा पूर्व से भी पुराना नजर आएगा, जिसका जीता जागता सबूत है मछुआरे के दफन स्थल, जिनसे खुलासा हुआ है कि उस समय यहाँ मछुआरे खास तरह के अनुष्ठान करते थे। मस्कट के दक्षिण में मिले सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तन प्राचीन भारत के साथ व्यापार के संकेत देते हैं, जबकि ये दुनिया की नजरों में चढ़ा पहली शताब्दी में, जब यूरोपियन ज्योग्राफर पिटोलेमी ने इसे क्रिप्टस पोर्टस कहा था, जिसका मतलब था छिपा हुआ बंदरगाह। बस तब से ये दुनिया के सामने आया और तीसरी शताब्दी में ससेनियन ने इस बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और 7वीं शताब्दी में इस्लाम की जड़ें यहाँ पर फैलनी शुरू हो गयी। लेकिन स्थानीय जनजातीय फिर भी यहाँ फलती फूलती रही। लेकिन 9वीं शताब्दी में बगदाद के एबासिड्स ने ओमान पर जीत का परचम लहरा दिया और 11वीं शताब्दी तक इस पर राज किया। लेकिन फिर शुरू हुआ सबसे बुरा दौर, जब 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने यहाँ पर अपने कदम जमाए और ऐसे जमाए कि 100 साल से ज्यादा समय तक मस्कट को अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा। इस तरह कई शासकों ने मस्कट से लेकर ओमान तक पर अपना सिक्का जमाए रखा। लेकिन 1970 में ओमान की पूर्ण स्वतंत्रता के साथ मस्कट में भी आजाद हवाओं की बहार आ गई और उसके बाद से ही मस्कट की तरक्की का सिलसिला शुरू हो गया, जो आज भी बरकरार है। वैसे क्या आप जानते हैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कालीन कहाँ है? जी हाँ, सही पकड़े। सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क में बिछा सिंगल पीस कालीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कालीन माना जाता है। 4343 वर्ग किलोमीटर में फैले इस कालीन को ईरान के खोरासान प्रांत की 600 महिलाओं ने लगभग 4 साल की मेहनत मशक्कत के बाद तैयार किया था, जो आज मस्कट से लेकर पूरे ओमान की पहचान है। इसका एक एक धागा कारीगरों की मेहनत, हाथ कला और सुंदरता का इजहार करता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग मस्कट में हैं और लोबान ले जाना बिल्कुल भी नहीं भूलते। लोबान सदियों से ओमान में धार्मिक अनुष्ठानों और व्यापार नीतियों के लिए खास रहा है और आज मस्कट की फिजाओं में पूरी तरह से इसकी खुशबू ने घर कर लिया है, बिल्कुल यहाँ के लजीज पकवानों से फूटती खुशबू की तरह। वही मुस्लिम सिटी होने के चलते यहाँ पे आपको ज्यादा डिशेस नॉन वेजिटेरियन ही चखने को मिलेंगी और हर मेन्यू में एक डिश जरूर शामिल होगी, सलूना, जो यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है और अपने गजब के स्वाद और खुशबूदार सुगंध के लिए पूरे देश में फेमस है। इसमें मांस, चिकन या मछली के साथ आलू, टमाटर और बैगन जैसी कई सब्जियां शामिल होती है, जिन्हें हल्दी, जीरा और दालचीनी जैसे ओमानी मसालों के साथ पकाया जाता है। पहला निवाला चखते ही मुंह में स्वाद का तड़का लग जाता है, इसलिए लोग मिनट भर में प्लेट सफा चट कर देते हैं। ऐसी ही दीवानगी अर्सिया के लिए भी देखने को मिलती है। ना, ये किसी लड़की का नाम नहीं है, बल्कि मस्कट की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिशेस में से एक है, जिसे पके हुए चिकन और चावल के साथ खाया जाता है और जब इसमें घी या मक्खन का तड़का लगता है ना, तो स्वाद दुगना हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर कूटन भी लोग बड़े शौक से खाते हैं, जिसे सूखी या नमकीन मछली और चावल से बनाया जाता है और फिर प्याज, हल्दी, काली मिर्च जैसे ओमानी मसालों का तड़का लगाकर ताजी सलाद या दही के साथ परोसा जाता है। इसके बाद आप मजबूस, कचौरी, मशुआई, मिशकाक जैसी तमाम डिशेस ट्राई कर सकते हैं, जिन्हें खाकर आप एक ही बात कहेंगे, भाई वाह, मजा आ गया। मस्कट वासी जितना खाना खिलाने के शौकीन हैं, उतना ही पढ़ने के भी आदी हैं। यहाँ पर शिक्षा को सबसे पहले रखा जाता है। माँ बाप पूरी जिम्मेदारी से बच्चों को हर रोज सुबह तैयार करके स्कूल भेजते हैं और बच्चे भी दिल लगाकर पूरी शिद्दत से पढ़ाई करते हैं। इसी मेहनत के चलते आज शहर का लिटरेसी रेट 97% हो चुका है और अब भी आगे बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि सरकार से लेकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी पढ़ाई पर खास तवज्जो देते हैं, जैसे मस्कट कॉलेज, सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज मस्कट के साथ साथ पूरे ओमान से लोग पढ़ने के लिए दाखिला लेते हैं और अपना भविष्य संवारते हैं, जबकि ट्रिप को पैसा वसूल बनाते हैं यहाँ के खासम खास टूरिस्ट प्लेसेस, जिनमें सबसे पहले है सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क, जो पूरे ओमान में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है और पूरी दुनिया में अपनी अद्भुत वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए चर्चा में बनी रहती है। लेकिन मस्जिद में दाखिल होने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी, जैसे छोटे और ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने, महिलाओं को मस्जिद में एंटर करने से पहले अपने बाल ढकने होंगे और सर पर दुपट्टा या हिजाब पहनना होगा।
इसके बाद आपको जाना है अल आलम पैलेस, जो राजधानी शहर मस्कट के मध्य में ही स्थित है और ये शाही महल सुल्तान कबूस का निवास स्थान है, लेकिन इसके अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अगर आपके साथ महिलाएं हैं तो उन्हें आप गलती से भी मुतरहा मत ले जाइएगा, क्योंकि यहाँ एंटीक सामान का ऐसा मेला लगता है कि देखने वालों की भाई आंखें और दिल वहीं ठहर जाता है। इसके बाद आप अल जलाली फोर्ट, मुतरहा कॉर्निश, मस्कट के बीच, म्यूजियम वाहिपा सैंड्स और अल हजार माउंटेन्स देख सकते हैं, जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि रोमांच चाहने वालों के लिए एक खेल का मैदान भी है, जहाँ पे आप ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और ऑफ रोड ड्राइविंग भी कर सकते हैं। और उबड़ खाबड़ इलाकों की सैर करना तो सबसे दिलचस्प है। तो फिर कब जाने की प्लानिंग है बॉस मस्कट में? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।